जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका के द्वारा बताए बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि यहाँ रहते रहते और संबंध जोड़ते जोड़ते बहुत युग बीत गए, इसीलिए अपने मालिक पर जीव को विश्वास नहीं आ सकता। जीव उसको भूलकर यहाँ बैठ गया। जो बाहर देखता है उसी से प्रेम करता है, उसी पर विश्वास करता है, उसी को सब मानता है, पर यह सब धोखा है और झूठ है। आपने किसी से प्रेम किया, वह आपको छोड़कर चल दिया। किसी ने आपसे प्रेम किया तो आप उसे छोड़कर चल दोगे। आप इतनी रस्सियों में बंध गए कि आपको किसी का भी विश्वास नहीं रहा। उस ईश्वर ने अपना फैलाव किया, कर्मों का विधान बना दिया और आपको पूरा अधिकार दे दिया कि आपको जो चाहो करो, लेकिन वह आपके हर पाप पुण्य का हिसाब लिखता है और ब्याज भी जोड़ता है। अब यह कर्म कर्जा किसी जन्म में आधा हो ही नहीं सकता और ना तो आपका छुटकारा हो सकता है। आपका समय पूरा होगा तो आपको निकाल देगा। उस समय इतनी बेदानी होगी कि आप कितना चीखोगे चिल्लाओगे, पर वह तो आपको निकाल देगा। इसे कहते हैं काल। आपको कुछ पता नहीं कि आपको कर्मों में ऐसा फंसा दिया गया और वह एक रत्ती भी माफ़ नहीं करता। वह तो उस पर ब्याज बढ़ाएगा। जो आपको देना ही होगा, उसके यहाँ माफ़ी नहीं। वो तो संत आते हैं, जो चाहे तो आपको पूरी माफ़ी दे दे या थोड़ी माफ़ी दे। वो तो आपको समझाते हैं कि यहाँ संसार अंधेरे की धौक है, यहाँ दिन में भी अंधेरा है और रात में अंधेरा है ही। महापुरुष समझाते हैं कि तुम सत्संग में आते हो पर गुरु के वचन को याद नहीं करते। अगर तुम वचन याद रखते तो वो हरदम तुम्हारे साथ रहते। तुमको इस दुनिया में बड़ी होशियारी के साथ रहना चाहिए। गुरु के बिना सब जीवों को मार पड़ रही है, सब चीख चिल्ला रहे हैं, बरकत रुक गई है। कोई कहता है 1000 कमाता हूँ, 2000 कमाता हूँ, पर सब पता नहीं कहाँ चला जाता है। तुम छींकते हो और चीखते हो, पर गुरु वचनों पर ध्यान नहीं देते हो। गुरु निस्वार्थ है। वह तो चाहते हैं कि तुम जिस देश से आए हो वहाँ वापस लौट चलो, तो तुम्हारा रोना चीखना चिल्लाना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वहीं तुम्हारी मदद करेंगे, तब तेरी मंजिल तुझे मिल जाएगी, तेरा रास्ता पूरा हो जाएगा। तू गुरु से प्यार कर, वह तुझे भवसागर से पार कर देगा। आपको पता ही नहीं कि भवसागर है कहाँ। यह मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, बैकुंठ धाम, शक्ति लोक, ईश्वर धाम, ब्रह्म धाम, ये सब भवसागर है। जब इन सब से पार हो जाओगे तब भवसागर से पार होंगे। तुमने प्यार तो संसार से किया है जो तुम्हें ठग रहा है। तुमने गुरु से प्यार कहाँ किया। जरा सा कष्ट आया और फिसल गए। जब जब संत आए 700 वर्ष के अंदर उन्होंने पुकार कर जीवों को चिताया, समझाया। अगर भव सागर से पार जाना चाहते हो
तो गुरु चरणों को पकड़ लो। तुम्हारे जीवन में जवानी का ही एक ऐसा हिस्सा है जिसमें स्वार्थ भी कमा लो और परमार्थ भी कमा लो। बचपना और बुढ़ापा दोनों ही अवस्थाओं में कुछ नहीं हो सकता। हम तो बराबर अपने काम में लगे रहते हैं। हम तुमसे भजन करने को कहते हैं, सुमरन करने को कहते हैं, हम भी करते हैं। हम नहीं करेंगे तो जो तुम्हारा बोझा आएगा वह साफ कैसे होगा? उसे साफ करना है। जितने महात्मा आए वो पूरे थे, लेकिन भजन सुमरन बराबर करते रहे। बराबर परमार्थ को करते रहना चाहिए। रोज रोज मोहल्ले में, घर परिवार में, समाज में हर कहीं ये घटना देखने को मिलती है कि जिसका समय पूरा हुआ, श्वासों की पूंजी खत्म हुई, वह मकान मालिक अपने मकान को खाली करा लेगा। जैसे उसने दिया है वैसे ही उसको खत्म भी कर देगा। इस मृत्यु लोक में यह उसका खेल है। सुरतों को इसमें बंद किया, इससे निकाला, उसमें बंद किया। न यहाँ रहना न वहाँ रहना, ये चक्कर चलता रहता है। भाग से मनुष्य शरीर मिला तो समझो ये सराय है। यहाँ से चलने की तैयारी करो, नहीं तो समय पूरा हो जाएगा तो तुम क्या कर सकोगे? यह उसका नियम है। उसे निकालने में देर नहीं लगेगी। तुम यहाँ जड़ क्रिया कर रहे हो। अगर मन बुद्धि चित्त से सूरत का साथ दे दो तो चेतन में पहुँचो। बखेड़ा तो इसी बात का है कि सूरत को जड़ के साथ उतारा गया। मौत से डरो, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई। उससे बचने का उपाय करो। जो महात्मा कहे उस काम को करो। वह काम करोगे तो मौत का दुख नहीं व्यापोगे। नामदान इसीलिए दिया जाता है कि तुम अपनी जीवात्मा से नाम की कमाई करोगे, पर तुम करते ही नहीं। बड़े धोखेबाज निकले। सामने कहते हो कि करेंगे, पीछे कभी किया कभी नहीं किया, कभी छोड़ दिया। जब तुम आश्रम के लिए चलते हो तो यह सोचकर चलो कि आश्रम पर चल रहे हैं, अपनी आदतें बदलेंगे, आश्रम की रहनी गहनी अपनाएंगे, सेवा सत्संग और भजन करेंगे। लेकिन तुम हो कि घंटा बजा भजन का, सेवा का, और तुम पड़े हुए हो, उधर रोटी खाई और सो गए। कपट भक्ति करते हो। कपट भक्ति कुछ काम न आवे। सच्चे होकर सेवा सत्संग और भजन में लगो। भजन में लगो। स्वयं सबके बिगड़ गए, इसीलिए तो तरह तरह की बीमारियां सब में आ गई। भजन तो कम खाकर ही बनता है। तुम यहाँ घर के झंझटों को छोड़कर आते हो तो तुम्हें यहाँ भजन सेवा व सत्संग ही करना चाहिए। लेकिन जब तुम यहाँ ना भजन करते हो, ना सत्संग करते हो, ना सेवा कर सकते हो, तो वापस चले जाओ अपने घर, वहीं खाओ और सो। जय गुरु। सन 1980 के समय का किस्सा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी मन्नू भाई के यहाँ अहमदाबाद पधारे हुए थे। अचानक शाम को एक बहन मन्नू भाई के यहाँ आई और कहने लगी कि मेरे पिताजी 15 दिन से बेहोश हालात में पड़े हैं और डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। मेरी इच्छा है स्वामी जी हमारे घर चले और दया करे। स्वामी जी के प्रोग्राम निश्चित हो चुके थे। बहन जी से कहा गया कि स्वामी जी कहीं भी नहीं जा सकते हैं। फिर उसने पूछा कि बहन जी आप कहाँ से आई है? उन्होंने कहा कि मेरी शादी बड़ौदा हुई है और रहने वाली अहमदाबाद की हूँ। जब बड़ौदा का नाम सुना तो लोगों ने कहा कि बड़ौदा से गुप्ता जी आए हैं, उनसे मिल लो। मैं नीचे कोने में बैठा हुआ था। पूछते पूछते बहन जी मेरे पास पहुँची। उनका नाम गीता था। उन्होंने अपनी सारी परेशानी मुझे बताई।
मैंने कहा, बहन जी, आपकी परेशानी गंभीर है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बहन जी ने कहा कि आप हमारे घर चले। बहुत मना करने पर भी वह नहीं मानी। मजबूर होकर मैं और एक सत्संगी भाई उनके घर वहां जाकर देखा तो परिवार के लोग चिंतित तथा दुखी हालात में बैठे थे और एक तरफ पलंग पर उसके पिताजी बेहोश हालात में पड़े थे। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था कि क्या करूं। अचानक मैं खड़ा हुआ तथा साथ में आए सत्संगी भाई से कहा कि खड़े हो, इनके एक कान में मैं बोलूँगा और दूसरे कान में आप बोलिएगा कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का बोलो। इस प्रकार हम दोनों ने 15-20 बार उनके कान में जोर जोर से कहा। अचानक पिताजी ने आँख खोली और कुछ बड़बड़ाने लगे। परिवार वाले के सभी सदस्य पास आ गए। गीता बहन के पिताजी को 2 हफ्ते से बेहोश पड़े थे, उठकर बैठ गए। बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने कहा कि जय गुरुदेव बाबा, आप मेरे घर पधारे, मेरा जीवन धन्य हो गया। उनके पिताजी के हाथ जुड़े हुए थे और वे ऊपर की तरफ देख रहे थे। उनकी इस हालात को देखकर परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे और आश्चर्य में थे कि बाबा जी ने उन्हें दर्शन दिया। बाद में उन्होंने कहकर चाय बनवाई और पिया। परिवार वालों से बात की जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं था। तब डॉक्टर का इलाज एक तरफ और गुरु जी की दया दूसरी तरफ, सबके लिए आश्चर्यजनक घटना थी। जब मैंने गीता बहन से जाने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने कहा कि भाई, मेरे घर की हालात अच्छी नहीं है। अगर पिताजी गुजर गए तो क्रियाक्रम के लिए रुपए नहीं है। मैंने बहन को हिम्मत दिलाई और कहा कि जब स्वामी जी ने इतनी दया की है तो आगे भी दया करेंगे। यह कहकर हम लोग लौट आए। बाद में पता चला कि उस बहन के पिताजी 3 दिन जिंदा रहे। जब उनका शरीर शांत हुआ उसी समय एक आदमी आया और उनके पिताजी के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि वो अभी गुजर गए हैं तो बड़ा दुखी हुआ। उनसे कहा कि 10 साल पहले मैंने इनसे 3000 रुपया उधार लिया था और गरीबी की वजह से नहीं लौटा पाया। आज रुपया तो मिला, देने आया हूँ। 3000 रुपया परिवार वालों को देकर वह चला गया। उन रुपयों से क्रियाक्रम का सारा कार्य संपन्न हुआ। गीता बहन आज भी संगत में है और स्वामी जी की समर्पित भक्त है। उनका परिवार संगत से जुड़ा है। ये घटना जब भी याद आती है तो सोचने लगता हूँ कि समर्थ गुरु के कितने विशाल हाथ है और पता नहीं किन किन रूपों में वे अपने प्रेमियों की मदद किया करते हैं। जय गुरुदेव।